हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपको केमिस्ट्री के कुछ यौगिक करवाएंगे जिसको हम लोग रासायनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक यौगिक क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि जब दो या दो से अधिक परमाणु हो गए या तत्व हो गए आपस में संयोग करके जो नए यौगिक बनाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, रासायनिक यौगिक के अगर हम लोग कुछ उदाहरण देखें तो कुछ उदाहरणों को हम यहाँ आपको बताएंगे। जैसे पहला अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका हम देखें तो CH4। ठीक है, CH4 बहुत कॉमन सा एग्जांपल, आपको पता है क्या होता है CH4। तो CH4 का जो नाम है आपका क्या नाम है, तो इसको हम लोग जानते हैं मेथेन के नाम से। क्लियर, क्या नाम है, तो मेथेन। फिर अगर देखें तो आपका कंपाउंड हो जाएगा इसी से मिलता जुलता, अगर हम लोग बनाए दूसरा तो C2H6, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, तो एथेन। क्लियर। अब ऐसे अगर देखते जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जो भी कोई हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं वैसे अगर आप बनाना चाहें तो जैसे प्रोपेन है आपका, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ऐसे बनते चले जाएंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ से दूसरे देख लें तो सिंगल बॉन्डेड दो मैंने आपको बताए। ठीक है, अगर हम इसी में दूसरा देखें आपका तो बन जाएगा C2H4। ठीक है, तो ये किसका होता है, तो C2H4 जो होता है इसका नाम होता है क्या, आपका एथिलीन। क्या नाम होता है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन होता है क्योंकि ये डबल बॉन्डेड होता है ये। ठीक है, फिर आपका देखें तो हो जाएगा क्या, C2H2। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, C2H2 को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो एथाइन। क्या कह सकते हैं, एथाइन कह देते हैं। ठीक है, यही आपका एसिटिलीन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है क्या, अब अगर कुछ कॉमन कंपाउंड देखें जो आप तो ज़्यादा देखते होंगे, जैसे अगर इससे बनने वाले देख लें, जैसे एक होता है आपका क्या, CH3COOH। क्या होता है, तो आपको पता है ये क्या है, तो एसिटिक एसिड है ये। ठीक है, क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका HCOOH। ये क्या होता है, तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट यौगिक देखें अगर हम लोग तो क्या बन जाएगा आपका C2H5OH। क्या नाम हो जाएगा, C2H5OH। इसका क्या बोलेंगे नाम, तो एथिल अल्कोहल। इसको किस नाम जानते हैं, तो एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग एथेनॉल भी कह देते हैं। ठीक, फिर अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपका CH3OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3OH। इसको क्या कहेंगे, तो मेथिल अल्कोहल कह देंगे। क्या कह देंगे, मेथिल अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपका CH3COCl बना सकते हैं। ठीक, CH3COCl क्या होता है आपका, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, एसिटिल क्लोराइड कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा आपका CH3OCH3। अब देखिए ऑक्सी ग्रुप आ गया ना, और ऑक्सी ग्रुप के दोनों तरफ लगा दी मैंने क्या, एल्किल ग्रुप। ठीक, कौन से लगाए हैं तो आपको पता है क्या है, CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथिल बोलते हैं ना। तो दो तरफ मेथिल लग गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो डाई मेथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। क्लियर है। फिर अगर देखें दूसरा तो C2H5 बना सकते हैं, जब यही इसी जगह पर हम लोग C2H5O। तो ये किसका नाम हो जाएगा, तो डाई एथिल ईथर का नाम हो जाएगा। किसका हो जाएगा, डाई एथिल ईथर का नाम। क्लियर। फिर अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, CH3OC2H5 ले लें। अगर CH3OC2H5 ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक मेथिल लग गया एक एथिल लग गया, तो क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल ईथर। क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल ईथर। क्लियर। अब अगर हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल ले लें, जैसे किसी धातु वगैरह से बनने वाले यौगिकों के, है ना, तो उसमें हमारा जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या आ गया, NaCl। क्लियर, कहाँ यूज किया जाता है ज्यादातर, तो आपको पता है NaCl किसका नाम होता है, NaCl आपका सोडियम क्लोराइड का नाम होता है ना। क्लियर, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी
जानते हैं, ठीक। तो इसका जो नाम लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर। फिर आपका इसी से अगर बना है हम लोग Na से, तो बन जाएगा क्या, NaOH हो जाएगा। इसको बोल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। फिर अगर देखें हम इसी का अगर बनाए तो एक बन जाएगा आपका Na2CO3, इसको क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। क्लियर। फिर इसी का देखें अगर हम लोग तो NaHCO3 कर देंगे, क्या हो जाएगा, NaHCO3 कर देंगे। तो इसको क्या कर देंगे, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या नाम दे देंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर अब ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट आप लोग जानते भी होंगे। सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपका, ये धोने वाला सोडा होता है ना, धामन सोडा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। फिर NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है ना, बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है ये, तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है ये आपका। क्लियर है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। अब अगर हम इस देखें, अगर हम पोटेशियम के यौगिक बनाए तो KOH यहाँ पर हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर अब ऐसे चाहो तो आप चाहे आप तो क्या कर सकते हैं, पोटेशियम के बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम का बाइकार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे यौगिक इसके भी बन सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे कुछ अगर हम लोग अम्ल देखना चाहें तो अम्ल भी देख सकते हैं, जैसे HCl बहुत कॉमन अम्ल है ना, पता रहता है सबको, क्या नाम होता है इसका, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर। फिर आपका आ जाएगा क्या, एक इसी में HOCl करके भी एक हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। क्लियर है। इस तरीके से जान सकते हैं हम लोग। फिर एक अगर यहाँ पे देख लें हम लोग H2SO4, क्या कहते हैं, H2SO4, तो ये क्या होता है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग रसायनों का राजा भी कहते हैं, किसको, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग कुछ और इधर यौगिक देख लेते हैं। एसिड में भी अगर देखना चाहे तो अभी भी एसिड भी देख सकते हैं। जैसे आपका एक होता है HNO3 होता है। क्या नाम होता है HNO3 का, तो आपको पता है HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगर हम इसी में एक को कम कर दें, यानी HNO2 कर दें, तो भी एक अम्ल होता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, नाइट्रस अम्ल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नाइट्रस अम्ल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट होता है आपका क्या, अब अगर हम कुछ और यौगिक बनाए, जैसे आपके कैल्शियम वगैरह के बनाना चाहें तो CaCO3, ये क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपका, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है। फिर आपका आ जाता है CaO, एक होता है यौगिक, इसको कह देंगे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। फिर क्या हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है एक यौगिक, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये हो जाता है क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर है। ठीक। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या, CaOCl2 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कह सकते हैं, या इसका एक हाँ बहुत कॉमन नाम है जो आपने सुन रखा होगा, वो क्या होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में इसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा CaCl2 कर सकते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड नाम हो जाता है इसका, क्या हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड नाम हो जाता है, क्लियर। फिर अगर हम कुछ गैसें देखते हैं, जैसे आपकी क्या होती है, NH3 होती है, सबको पता है क्या होता है NH3, तो अमोनिया होता है, क्लियर है। फिर आपका नॉस, अगर इससे हम लोग देखें और कुछ, वैसे तो सरल गैसों जैसे आपको पता है CO2 वगैरह है ना, O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन है ना, N2 नाइट्रोजन, ये सब चीजें रहती हैं। कुछ और अगर देखना चाहें तो जैसे आपका एक हो जाएगा PH3, एक होता है PH3, कौन सी गैस होती है, तो फॉस्फीन होती है। अच्छा, फॉस्फीन और फॉस्जीन में थोड़ा अंतर है, फॉस्जीन गैस जो होती है उसका सूत्र ये होता है COCl2 होता है, तो इसको हम लोग फॉस्जीन कहते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉस्फीन और फॉस्जीन अलग अलग गैसें हैं, ठीक। फिर एक आपका आ जाएगा यहाँ पर एक कंपाउंड, और अगर कुछ देखना चाहे तो इस तरह के यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक होता है CCl4, ये क्या होता है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ये आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आएगा क्या, आपका CHCl3 कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है, तो ये क्लोरोफॉर्म का होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, क्लियर। अब अगर इसी में हम लोग CHI3 कर दें तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म का सूत्र, आयोडोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा, क्लियर। अगर हम यहीं पर क्या कर दें, CHBr3 कर दें तब सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें आपका, जैसे और इसमें अगर कंपाउंड देखें हम लोग तो आपका आ जाएगा बेंजीन को देख सकते हैं, तो बेंजीन जो होता है आपको पता है, बेंजीन को जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग बना करके, क्लियर, क्या कर सकते हैं, रिंग बना करके, तो इसको कहेंगे क्या हम लोग, बेंजीन के नाम से जानते हैं। फिर बेंजीन में ही अगर हम लोग एक चीज ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है आपका, ठीक, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, CH3 लगा दें। अच्छा, बेंजीन में जो गोल लग जाता है, आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में क्या होता है कि बेंजीन के अंदर ऐसे गोल बना देते हैं आकृति, है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो क्या होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर लगे होते हैं, क्या कहेंगे, ये जो गोल होता है निशान, ये इंडिकेट करता है क्या, कि जो डबल बॉन्ड होंगे अंदर रिंग के, वो क्या होंगे, अल्टरनेट पोजीशन होंगे, यानी एकांतरित क्रम में होंगे, एक लग गया तो एक छोड़ के फिर अगला लगेगा, है ना, इस तरह का जो क्रम होता है उसके लिए इसको लगाया जाता है, क्लियर। अच्छा, ये जब बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो टॉल्यूइन के नाम से जानेंगे, क्या कहेंगे, टॉल्यूइन है ये। अगर यही बेंजीन के ऊपर हमें NH2 लगा दें, क्या लगा दें, NH2, तब क्या हो जाएगा, तो ये एनिलीन हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, एनिलीन के नाम से जानते हैं तो हम लोग इसको, क्लियर, किस नाम जानेंगे, एनिलीन के नाम से जानेंगे, क्लियर। ऐसे अगर आप बेंजीन के ऊपर बहुत सारी, जैसे अगर आप SO3H लगा दिए है ना, जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है ये आपकी, ठीक है, अब आपने क्या किया है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने SO3H लगा दिया, तो भी क्या हो जाएगा, नाम बदल जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फिर अगर क्या करें हम लोग, इसी बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दें, क्या लगा दें, OH, तो नाम बदल जाएगा, तब क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, तब नाम इसका, क्लियर। अच्छा, इसी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम लोग लगा दें क्या, Cl लगा दें, तो हो गया क्या, क्लोरो बेंजीन नाम हो गया इसका, क्या नाम हो गया, क्लोरो बेंजीन। फिर अगर इसी के ऊपर हम लोग Br लगा दें तो ब्रोमोबेंजीन, आई लगा दें यानी आयोडीन लगा दें तो आयोडोबेंजीन, है ना, जो चीज लगा देंगे उस तरह का ही हो जाएगा, हेलोजन वाला, ठीक है। जो भी हेलोजन लगाएंगे, तो ये नहीं कह सकते हेलोजन अगर लगा दें X, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हेलोजन को, तो हेलो बेंजीन हो जाता है, या Cl लगा दिए तो क्लोरोबेंजीन हो गया है, ठीक है। फिर अगर देखें बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर OH लगा दें
और इसके इस तरफ आप लगा दिए क्या NO2, एक यहाँ पर NO2, ठीक है, और एक NO2 यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे NO2, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई, देखिए एक OH लगा था तो फिनॉल था, अब यहाँ 3 नाइट्रो लग गए तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल नाम हो जाएगा इसका। क्लियर, क्या हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनॉल का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, पिक्रिक अम्ल भी होता है। क्लियर है। अच्छा, फिर आ जाएगा अगर हम लोग बेंजीन रिंग लिए और इसके ऊपर CH3 लगा दी तो आपको पता है क्या हो जाता है, ये टॉल्यूइन हो जाता है। लेकिन अगर टॉल्यूइन में हम लोग यहाँ पर NO2 लगा दें, एक NO2 यहाँ पर लगा दें, ठीक है, और एक NO2 कहाँ लगा दें, इधर तरफ लगा दें, ये देखिए। क्लियर। तो अगर ये बन गया आपका तो इसको बोल देते हैं क्या हम लोग, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन कह देते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। क्लियर। तो इस नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसी को आपने कहीं कहीं देखा होगा TNT लिखा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन होता है। वो जो TNT लिखा होता है वो क्या होता है, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन होता है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है क्या आपका, फिर और भी कुछ कंपाउंड जैसे ये, अच्छा हाँ, ये जो कंपाउंड है आपको पता है रिंग वाले तो कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे, है ना, ये भी ध्यान रखना। बिना रिंग वाले जो कंपाउंड होते हैं सब कैसे थे, एलिफेटिक थे। क्लियर है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो और भी कुछ कंपाउंड देख सकते हैं, जैसे कि आपका CH3COONA, ये दे दिया गया। अब एसिटेट के आयन के साथ सोडियम जोड़ दिया गया तो क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एसिटेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एसिटेट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखेंगे तो क्या, जैसे मान लीजिए आप HCOONA कर दें अगर हम लोग तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर। फिर अगर देखें इसी में हम लोग कि HCOO का होल ट्वाइस और Ca लगा दें तब क्या हो जाएगा, तब कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर है। फिर अगर हम लोग देखें, अगर CH3COO का होल ट्वाइस Ca लगा दें तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कैल्शियम एसिटेट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, कैल्शियम एसिटेट। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे इसमें अच्छा ट्वाइस हाँ क्यों लगा, तो आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी थी, 2 होती, इसलिए क्या लग गया यहाँ पर ट्वाइस लग गया, इसमें भी लग गया था आपका। नेक्स्ट अगर कंपाउंड देख लें इसका तो हो सकता है आपका क्या, CH3 CH2 COOH, ऐसे बन गया। क्या नाम हो जाएगा इसका, तो देखिए इसमें क्या था, 3 कार्बन थे, आपको ऐसे ही पता चल गया क्या कि प्रोप हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। ठीक। अच्छा, एक आपका रहता है क्या, CH3CO CH3, तो ये क्या नाम हो जाएगा, एसीटोन का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीटोन का हो जाएगा। फिर अगर देखें दूसरा कंपाउंड हम लोग तो क्या नाम हो जाएगा आपका, CH3CHO, तो ये क्या होगा, तो एसिटल्डिहाइड का नाम हो गया। ये क्या नाम हो गया, एसिटल्डिहाइड। क्लियर, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आज आपको कुछ रासायनिक यौगिक बताए हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।